वेलकम बैक टू प्रोग्रेसिव क्लासेस। तो आज हम देखेंगे विल ह्यूमन अटेन इमोर्टैलिटी विद द हेल्प ऑफ नैनो रोबोट्स बाय 2030। तो न्यूज क्या है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो इमोर्टल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ नैनो रोबोट्स बाय 2020। क्या वो अमर हो जाएगा? तो आइए देखते हैं न्यूज में क्या निकल के आ रहा है। तो हमारे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रे कुजवेल। उन्होंने बोला कि 7 ईयर्स आने वाले 7 ईयर्स में जो है ह्यूमन जो है इमोर्टल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ नैनो रोबोट्स की हेल्प से। क्या होगा? वो इमोर्टल हो जाएगा, वो अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं। फिर उन्होंने बोला इनके जो देखा गया कि ये जो प्रिडिक्शंस किए हैं आज तक 147 प्रिडिक्शंस इन्होंने किए हैं, जिसमें 86% प्रिडिक्शंस जो है इनके सही हुए हैं। तो इसीलिए ये माना जा रहा है क्या ये प्रिडिक्शंस भी इनकी सही हो सकती है। तो ऐसा इन्होंने एक बुक था इनका 2005 में पब्लिश हुआ था जिसका नाम है सिंगुलैरिटी इज नियर। ये बुक है, ठीक है। इसमें इन्होंने इसकी बात बोली थी कि जो है ह्यूमन बीइंग जो है वो इमोर्टल हो जाएंगे बाय 2030। फिर आगे देखते क्या। अब इन सिंगुलैरिटी मीन्स देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सिंगुलैरिटी मीन्स होता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है एडवांस होगी, उस जैसे कि हम ले लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसी तरह क्या होगा, मशीन जो है वो ह्यूमन बीइंग से ज्यादा स्मार्टर हो जाएगा, ठीक है। मतलब जिस तरह ह्यूमन बीइंग है उससे ज्यादा अच्छा वर्क करेगा, उससे स्मार्टली वर्क करेगा मशीन। ऐसे ही एक रोबोट जो है सॉफ्ट बैंक रोबोटिक्स जो है, उन्होंने एक सेमी ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया था जिसका नाम है पेपर। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये जो है ये ह्यूमन, इसके अंदर ये एबिलिटी थी कि ये ह्यूमन बींग्स के इमोशंस को रीड कर सकता था। वो इस तरह का ह्यूमनॉइड बनाया गया था 2005 में। अब देखते हैं कंटिन्यूएशन है उसी न्यूज का। तो इसमें है, उन्होंने कहा, कुर्जवेल जो साइंटिस्ट है उन्होंने कहा कि जैसे कि अभी तो हमारे नैनो रोबोट जो टेक्नोलॉजी जो है वो यूज हो रही है, जैसे कि जेनेटिक्स फील्ड में, रोबोटिक्स में, नैनो टेक्नोलॉजी में, कुछ दिन बाद आने वाले सालों में देखा जाएगा कि ये नैनो रोबोट जो है वो हमारे वेन्स के अंदर ट्रैवल करेंगे। मतलब वो हमारे जो नसों में है उसके काम जो है, जो रिपेयर होता है, सब कुछ जो करते हैं बॉडी में, वो सब नैनो रोबोट्स करेंगे, ठीक। फिर क्या होता है, अब इधर देखते हैं कि नैनो रोबोट्स होते क्या है। नैनो रोबोट्स होते हैं एक टाइनी रोबोट्स जो 50 to 100 nm जो है वाइड होते, चौड़े होते हैं, और इनको यूज किया जाता है डीएनए प्रोब्स में, सेल इमेजिंग में एंड सेल स्पेसिफिक डिलीवरी व्हीकल। तो जैसे सेल डीएनए प्रोब्स हो गया आपका ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, कोई एक जो डैमेज डीएनए है उसको रिप्लेस करके एक सही डीएनए का वहां पे ट्रांसक्रिप्ट किया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला गया है कि ये नैनो रोबोट्स क्या करेंगे उसमें कि ये जो हमारी एजिंग और इलनेस होता है इसे वो खुद ही सही कर देंगे, जिसकी वजह से जो ह्यूमन बॉडी के सेल्स है वो रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे और इस वजह से ह्यूमन जो है वो इमोर्टल हो सकता है। प्रीवियसली ही करेक्टली प्रिडिक्टेड इन 1990 में उन्होंने एक प्रिडिक्शन किया था जिसमें उन्होंने बताया था कंप्यूटर वुड बीट ह्यूमंस इन चेस बाय 2000, कि कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन को चेस में बीट कर सकता है, मतलब उनको आगे निकल सकता है कंप्यूटर्स बाय 2000। और उनका ये प्रिडिक्शन अ ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट एंड अ शिफ्ट टू वाइडर मोर वायरलेस टेक्नोलॉजी की तरफ बाय 2000, लोग और भी ज्यादा वायरलेस टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करेंगे, इंटरनेट का और ग्रोथ होगा। इस तरह से उन्होंने प्रिडिक्ट किया था 1990 में, जो कि ये सही हुआ है, ठीक है, ये ट्रू हुआ है ये प्रिडिक्शन इनका। नेक्स्ट आते हैं, अब ये नैनो रोबोट्स वर्क कैसे करेंगे। देखिए ये जो इमेजेस है ये नैनो रोबोट्स के हैं, इस तरह ये बॉडी में शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये किस तरह से डीएनए को जो है रिपेयर कर रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं इमेज में, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, नैनो रोबोट्स इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड ब्लड स्ट्रीम विल इंटेलिजेंटली एक्सट्रैक्ट द प्रिसाइज न्यूट्रिएंट्स। जो हमारे डाइजेस्टिव बॉडी, हम जो खाते हैं वो जो डाइजेस्ट होता है उसमें से क्या करेगा नैनो रोबोट्स, वो जो है वो प्रिसाइज न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी के लिए जरूरत होगा वो उसे जो है एक्सट्रैक्ट कर लेगा बॉडी से, और जो भी एडिशनल न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सप्लीमेंट्स चाहिए, वो सब एक्सट्रैक्ट करके जो रेस्ट ऑफ द फूड है वो जो है बाहर उसको निकाल देगा बाकी को। जैसे हमारी किडनी काम करती है कि जो भी हमारे जो नॉन यूटिलिटी प्रोडक्ट्स होते हैं बॉडी में, जो भी होते हैं वेस्ट मटेरियल, उनको वो बाहर निकालने में हेल्प करती है। उसी तरह क्या करेगा ये नैनो रोबोट्स भी उसी तरह ये काम करेगा, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट,
ये नैनो रोबोट्स जो है, दीज टाइनी रोबोट्स विल कॉन्स्टेंटली कीप फिक्सिंग डैमेज, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या करेंगे, जो हमारे बॉडी में सेल्स डैमेज हो गए, टिश्यू डैमेज हो गए, उनको क्या करेगा, वो फिक्स करेगा, मतलब उनको रिपेयर करता रहेगा, रिपेयर, ठीक है, जिससे कि वो डैमेज जो हुए हैं वो सही हो जाए। और जैसे कि हम फ्री रेडिकल्स के लिए क्या ग्रीन टी पीते हैं कि फ्री रेडिकल्स बॉडी में नहीं बने, क्योंकि अगर फ्री रेडिकल्स बनेगा तो बॉडी में जो सेल्स है वो डैमेज हो जाते हैं, जो हमें मूव करते हैं किस तरफ, एजिंग के लिए, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए। उसी तरह ये रोबोट्स, जो नैनो रोबोट्स है, उसी तरह ये भी काम करेंगे, जो हमारे डैमेज सेल है, टिश्यूज है, उनको क्या करेगा, ये रिपेयर करेगा, ठीक है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि लिथल डिजीज इसको छू भी नहीं पाएंगे, मतलब कोई डिजीज बॉडी में नहीं होगा। और ये उन्हीं उन्हीं मतलब न्यूट्रिएंट्स को जो है एक्सट्रैक्ट करेगा जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सो अब आप बताओ, आप क्या सोचते हो कि ह्यूमन बीइंग को जो है इमोर्टल होना चाहिए, क्या उसे अमर हो जाना चाहिए, आप इससे क्या सोचते हो? लेकिन एक बात ये भी है, अगर ह्यूमन बीइंग इमोर्टल हो गया तो हमारे आने वाली पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, राइट। अभी तो वैसे ही हम फूड सिक्योरिटी गेन नहीं कर पा रहे, रीच नहीं हो पा रही हमारी फूड सिक्योरिटी को। तो अगर सोचिए, अगर ह्यूमन बीइंग इमोर्टल हो गए तो आप ये दोनों में कैसे बैलेंस करोगे, ये प्रॉब्लम हो गई। एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो जाएगी, एजिंग नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है रिटायरमेंट नहीं होगी, रिटायरमेंट से फिर लोग वर्क करेंगे। अभी तो ये होता है कि हाँ चलो एजिंग हो गई तो अब उसके बाद से लोग काम करना बंद कर देते हैं, बट जब एजिंग ही नहीं होगी तो फिर क्या होगा, तो फिर एम्प्लॉयमेंट की भी समस्या बढ़ जाएगी। तो इसी तरह बहुत सी इश्यूज है। अब आप बताओ मुझे, क्या ह्यूमन बीइंग को जो है वो इमोर्टल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you so much. Please subscribe the channel and like my videos. Thank you so much.